अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर है प्लांट सिस्टमैटिक्स, इंट्रोडक्शन, एम्स, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिस्टमैटिक्स क्या है, सिस्टमैटिक को डिफाइन कैसे करती है। द स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग देम इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। मतलब ये कि दुनिया में प्लांट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनकी कितनी अक़साम है, कौन कौन सी एग्ज़ाम है और उनका इर्तिकाई रिश्ता क्या है, यानी कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। सेकेंडली हम डिफाइन करेंगे कि टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी इज़ द डिसिप्लिन ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू टैक्सा बाय अरेंजिंग देम इन हाईली ऑर्डर मैनर। कि टैक्सोनॉमी में हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं, उनकी ग्रुपबंदी करते हैं, उनको डिफरेंट टैक्सा अलॉट करते हैं, जैसे कि किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीशी है। टैक्सोनॉमी हो या सिस्टमैटिक्स बेस्ड ऑन टू एस्पेक्ट्स, मॉर्फोलॉजी एंड एवोल्यूशन। मतलब ये कि मॉर्फोलॉजी में हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेस पे प्लांट्स को टैक्सा अलॉट करते हैं या उनको ग्रुप अलॉट करते हैं कि फलां प्लांट फलां स्पीशी में आएगा, फलां प्लांट फलां जीनस में आएगा, फलां फैमिली से बिलोंग करता है, फलां ऑर्डर में, फलां किंगडम, फलां फाइलम एट्सेट्रा। सेकेंड एस्पेक्ट है एवोल्यूशन, कि एवोल्यूशनरी पीरियड में वो प्लांट कब ओरिजिनेट हुआ, कौन कौन से प्लांट के साथ उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, किस जोन में, किस एरिया में या फिर किस पीरियड में ओरिजिनेट हुआ। यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि प्लांट टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में डिफरेंस क्या है, क्या ये सेम फील्ड है या फिर इनमें कोई डिफरेंस भी है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर करते चलें, अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी एक ही सब्जेक्ट है, एक ही फील्ड है। बेसिकली सिस्टमैटिक इज़ अ वास्ट फील्ड, ब्रॉड एरिया एज़ कम्पेयर टू टैक्सोनॉमी, जबकि टैक्सोनॉमी जो है वो सिस्टमैटिक्स का ही एक मेजर डिसिप्लिन या उसकी मेजर ब्रांच है। टैक्सोनॉमी में हम सिर्फ प्लांट्स की डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर या उनको साइंसी नाम देना और फिर उनकी ग्रुपिंग करना, ये काम किया जाता है। जबकि सिस्टमैटिक्स में इससे अगले दर्जे में उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड किया जाता है कि प्लांट्स कब ओरिजिनेट हुआ, कहाँ ओरिजिनेट हुआ, कहाँ पे डिस्कवर हुआ, इस वक्त दुनिया में वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसकी जेनेटिक बेसिस क्या है, उसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये सारे काम हम सिस्टमैटिक्स में करते हैं, जबकि टैक्सोनॉमी में ये काम जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, उसकी इकोलॉजिकल, उसकी जेनेटिक, उसकी मॉर्फोलॉजिकल या दूसरी जो है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी नहीं किया जाता। इसी तरह टैक्सोनॉमी सब्जेक्ट विद चेंज विद टाइम। टैक्सोनॉमी का जो नॉलेज है वो वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है। जैसे जानते हैं कि एक टाइम में 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था, फिर 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ गया, एंड 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड नाउ 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। और पॉसिबल है आगे चल के इसमें भी चेंजेस आ जाएँ। जबकि सिस्टमैटिक का नॉलेज है, जब एक दफ़ा उसको कंफर्म कर लिया जाए दैन उसमें कोई चेंज नहीं आती। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हम सिर्फ सिस्टमैटिक्स में स्टडी करते हैं, टैक्सोनॉमी में स्टडी नहीं करते। तो इज़ इट क्लियर कि सिस्टमैटिक्स मेन सब्जेक्ट है और टैक्सोनॉमी उसका फर्दर डिसिप्लिन है, उसकी एक मेजर ब्रांच है जो कि सिर्फ क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग को डील करती है, जबकि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या जो उसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको टैक्सोनॉमी में स्टडी नहीं किया जाता, सिर्फ सिस्टमैटिक्स में स्टडी किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एम्स ऑफ प्लांट सिस्टमैटिक्स। प्लांट सिस्टमैटिक्स के एम्स क्या हैं? नंबर 1, टू प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन। कि किसी प्लांट को इन्वेंट करना, डिस्कवर करना, उसके बारे में जानना, उसको आइडेंटिफाई करना और फिर दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, दूसरे लोगों को बताना। टू प्रोवाइड एन इन्वेंट्री ऑफ द वर्ल्ड फ्लोरा। दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं
उनकी इन्वेंशंस, उनकी डिस्कवरी, उनको स्टडी करना, टू रिकन्स्ट्रक्ट द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ प्लांट किंगडम, कि दुनिया में जितने प्लांट्स मौजूद हैं या किंगडम प्लांटी में जितने प्लांट्स शामिल हैं उनके इर्तकाई या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करना, उनमें जो नए प्लांट्स शामिल हुए हैं उनको स्टडी करके उनकी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करना, रीबिल्ड करना, टू प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच डिपिक्ट्स द एवोल्यूशन विद इन ग्रुप, और फिर उनको बाकायदा एक ग्रुप अलॉट करना, स्पीशी अलॉट करना, जीनस अलॉट करना, ऑर्डर, फैमिली अलॉट करना, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडी। एक सिस्टमेटिक्स जो है वो जितने भी फील्ड ऑफ स्टडी है, चाहे वो जेनेटिक का फील्ड है, चाहे वो इकोलॉजी का फील्ड है, या फिर जियोग्राफी का फील्ड है, या फिर किसी भी साइंस से बिलोंग कर, हर एक से वो डाटा कलेक्ट करता है अपने फील्ड से रेलिवेंट, टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग endangered species, unique elements, genetic and ecological diversity। फिर सिस्टमेटिक्स के थ्रू ही हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में जान सकते हैं, कौन कौन सी स्पीशी दुनिया में ख़त्म हो चुकी है, कौन सी स्पीशीज़ ख़त्म होने के करीब है, कौन कौन से यूनिक एलिमेंट्स या यूनिक प्लांट्स हैं, उनकी जेनेटिक और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, टू प्रोवाइड न्यू कंसेप्ट, इंटरप्रेट द ओल्ड एंड डेवलप न्यू प्रोसीजर्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्सोनोमिक एफिनिटीज। क्लासिफिकेशन के दौरान प्लांट्स के जो इंटर रिलेशंस हैं उनके बारे में न्यू कंसेप्ट डेवलप करना, पुराने कंसेप्ट्स को अगेन जो है वो रीबिल्ड करना, रीडेवलप करना, टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड डेटाबेस इंक्लूडिंग ऑल स्पीशीज ऑफ प्लांट अक्रॉस द ग्लोब, पूरे ग्लोब में, पूरी ज़मीन पे जितने भी प्लांट्स हैं उनसे रिलेटेड, या अगर आप एनिमल सिस्टमेटिक्स को भी शामिल कर लें तो जितने भी जानदार मौजूद हैं उन सब के बारे में डाटा इकट्ठा करना भी एक सिस्टमेटिक्स का एम है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिस्टमेटिक्स वर्क। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सिमिलर कंडस में लेते हैं कि ये एम्स या ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम चीज़ है। एम्स बेसिकली ब्रॉडर सेंस है, ऑब्जेक्टिव्स एम्स के अंदर ही शॉर्ट टाइम के लिए सेट किए जाते हैं, एम्स जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सिस्टमेटिक्स बॉटनी के? टू नो वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, ज़मीन पे पाए जाने वाले प्लांट्स के बारे में जानना, उनकी नेम करना, उनको उनकी एफिनिटीज़ चेक करना, उनकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका हैबिट क्या है और उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, हम माशी तौर पर उनसे क्या फ़ायदा ले सकते हैं। सेकेंडली, टू हैव अ रेफरेंस सिस्टम फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए एक रेफरेंस सिस्टम डेवलप करना कि वो प्लांट कौन सी स्पीशी में आता है, कौन सी जीनस में आता है, कौन सी ऑर्डर में, कौन सी फाइलम में, कौन सी किंगडम में आता है। और फिर टू एवरी प्लांट अ बाइनोमियल नेम इज गिवन, हर एक प्लांट को एक साइंटिफिक नाम देना भी इसके ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है। हमारा लास्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टमेटिक्स एंड टेक्सोनॉमी। सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनॉमी की अहमियत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? तो नंबर 1, इंटर रिलेशनशिप विद अलाइड साइंसेस। सिस्टमेटिक्स इज आल्सो एन इंटीग्रेटिव एंड यूनिफाइंग साइंस। सिस्टमेटिक्स जो है वो एक डिफरेंट साइंसेस का इंटीग्रेटेड नॉलेज है, कट है। इसमें हम मॉर्फोलॉजिकल जो साइंटिस्ट हैं उनसे भी डाटा कलेक्ट करते हैं, मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड, कोई एनाटॉमी का साइंटिस्ट है उससे भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं, कोई एम्ब्रियोलॉजिस्ट है उससे भी डाटा कलेक्ट किया जाता है, पैलियोंटोलॉजिस्ट से, इकोलॉजिस्ट से, कोई जियोग्राफी का माहिर है, कोई केमिस्ट्री का, फिजियोलॉजी का, जेनेटिक्स का, केरोलॉजी का, सबके डाटा को इकट्ठा किया जाता है, उसको इंटीग्रेट किया जाता है और फिर सिस्टमेटिक डाटा डेवलप किया जाता है। सेकेंडली, टेक्सोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी सिस्टमेटिक्स का नॉलेज बहुत है हमें। वाई ए ग्रुप ऑक्यूपाइज दैट एरिया, कि प्लांट्स का एक ग्रुप है वो एक स्पेसिफिक एरिया में, वो नॉर्दर्न एरिया हो सकती है या कोई भी एरिया हो सकता है, कि वो वहाँ पे ही क्यों पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म्स जो है वो हिली एरियाज में वहाँ पे ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं। हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन देयर, वो वहाँ पे कब से है। हाउ रैपिडली इट इज़ माइग्रेटिंग, अगर हम वहाँ से उसको माइग्रेट करना चाहते हैं
या वो कोई प्लांट है, कोई जानवर है, वो खुद से किसी वे से माइग्रेट होता है, तो उसको कितना टाइम लगेगा। बट एवोल्यूशनरी ट्रेंड इट इज़ शोइंग, उसका एवोल्यूशनरी ट्रेंड क्या है, वो कब डिस्कवर हुआ, वो कब ओरिजिनेट हुआ और किस किन किन प्लांट से जो है वो बिलोंग करता है, उनका इकोलॉजिकल, जेनेटिक, टेक्सोनोमिक और फाइलोजेनेटिक एस्पेक्ट्स क्या हैं। ये सारा डाटा जो है हमें सीरीज़ ऑफ कॉमन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टेक्सोनोमी को सॉल्व करने में हेल्पिंग रोल प्ले करता है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि प्लांट सिस्टमैटिक्स क्या है, टेक्सोनोमी क्या है, डिफरेंस क्या है प्लांट सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनोमी में, प्लांट सिस्टमैटिक्स के एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। होप कि आप सब इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मज़ीद जो है उसको क्वेश्चन आंसर में भी क्लियर किया जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, विश यू गुड।